अब इस वीडियो अब बात करते हैं हम स्टॉप के लिए चलते हुए। मैंने संधारित्र का आपको सिद्धांत बता दिया। अब संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो संधारित्र के प्रकार, संधारित्र के प्रकार, संधारित्र के प्रकार की बात करेंगे। देखो संधारित्र तीन प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से, देखो पहला होता है समांतर प्लेट संधारित्र। पहला होता है समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र क्या कहेंगे इसे, पैरेलल प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। दूसरा होता है बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र क्या कहते हैं इसे, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। तीसरा होता है, कौन सा होता है तीसरा, गोलीय, कौन सा होता है, गोलीय, गोलीय संधारित्र, संधारित्र, ठीक है, गोलीय संधारित्र। स्फेरिकल, स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर। संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के संधारित्र बताए हैं, ठीक है। इसमें से आप एक, हाँ मोस्ट लगाना इम्पोर्टेंट, ये और एक इम्पोर्टेंट, ठीक है। बेलनाकार कोई भी इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, तो ये अपनी हो गई संधारित्र। अब हम बात कर लेते हैं, एक संधारित्र की बात कर लेते हैं। तो ये वाली समझे, पहले हेड डालो समांतर प्लेट संधारित्र, पहली हेड डालो समांतर प्लेट संधारित्र। कौन अब इसकी कहानी चलेगी समांतर प्लेट की, और लंबी कहानी है थोड़ी सी। समांतर प्लेट संधारित्र, अब सुनो इसके बारे में क्या चीज है। देखो दो धातु की, दो समान आकार की प्लेट, ठीक है, दो धातु की समान आकार की प्लेट जिन पे समान परिमाण का आवेश हो और दोनों के मध्य की दूरी क्या हो, अल्प हो, तो ऐसी जो व्यवस्था बन जाएगी, इस व्यवस्था को कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। दोबारा सुने, दो समान आकार की धातु की प्लेट ली, ठीक है, बिल पे परिमाण, आवेश का परिमाण क्या है, समान है, ठीक है, और उनके मध्य की दूरी क्या है, अल्प दूरी है, अल्प दूरी पे रख दी जाए, तो ऐसी जो व्यवस्था, समान आवेश का परिमाण होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी जो व्यवस्था बनेगी, दो प्लेट ली आपने, समान आकार की दो प्लेट है, कैसी प्लेट होगी, समांतर, कैसी होगी, समांतर, समांतर दो समान आकार और पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, उनका क्षेत्रफल क्या, समान आकार एवं क्षेत्रफल या समान लंबाई एवं क्षेत्रों की जो प्लेटें हैं, उनको आपने समान आवेश है उनपे और पास में रख दिया, तो ऐसी जो व्यवस्था होगी वो क्या कहलाती है, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी लिखेंगे परिभाषा, तो देखो
लिखो, दो समांतर धातु की प्लेटें जिनका क्षेत्रफल समान तथा आवेश का परिमाण समान हो, जिनका क्षेत्रफल समान तथा आवेश का परिमाण समान हो, आवेश का परिमाण समान हो, आवेश का परिमाण समान हो, परस्पर अल्प दूरी पर स्थित हों, परस्पर अल्प दूरी पर स्थित हों, परस्पर अल्प दूरी पर स्थित हों, तो ऐसी व्यवस्था समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। तो ऐसी व्यवस्था समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। ऐसी व्यवस्था समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। तो देखो मैंने कही कि समान क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है, पर समान आकार की होनी चाहिए और परिमाण भी क्या होना चाहिए, आवेश का समान होना चाहिए, ठीक है। तो अब एक चित्र बना दो, कैसे बनेगा, दो प्लेट ली गई। अब पीछे की चीज थोड़ी सी काम आएगी ना, आपको बताऊं, एक प्लेट ये और एक प्लेट और प्लेट का नाम एम, इस प्लेट का नाम एम, प्लस क्यू आवेश दिया, कहां से देंगे वो भी बताएं। मध्य की दूरी स्मॉल डी, तो ये डायग्राम आप प्लस सिग्मा माइनस ठीक है। सुनो भाई एक बार, दो प्लेटें हैं एम और एन, जिनका प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए कैपिटल ए, क्षेत्रफल हुआ कैपिटल ए, दोनों का क्षेत्रफल समान है, प्लस क्यू आवेश दिया प्लेट एम को, ठीक है। तो प्रेरण के कारण वही, या फिर कह सकते हो बैटरी से जोड़ी बात बताएंगे, ठीक है। इसमें प्लस क्यू आवेश है, इसमें कितना आवेश है, माइनस है। इन दोनों कैसे आया आवेश, मैंने किसी बैटरी से जोड़ा दोनों प्लेटों को, इसको मैंने धनात्मक से जोड़ा, इसको ऋणात्मक से जोड़ा,
तो धनात्मक वाली प्लेट है वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, ठीक है, क्योंकि बैटरी की कांजुगेट धनात्मक से जुड़ी हुई है। और ये ऋणात्मक वाली प्लेट है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, ग्रहण करेगी। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ जाएंगे, यहाँ ट्रांसफर होंगे। समझ में आई बात? क्योंकि हमेशा जो धारा रहती है वो कैसे रहती है, हाँ बताओ, बैटरी क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर। समझ में आई बात? प्लस से माइनस की ओर। तो यहाँ देखो जब बैटरी से मैंने जोड़ा तो एक प्लेट को इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, धनात्मक से जुड़ी हुई है, और एक ऋणात्मक से जुड़ी हुई इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, ग्रहण करेगी। समझ में आई बात? ठीक है। तो अब यहाँ इसके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र। ये प्लेट अपना इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व आ जाएगा, इस पे आवेश कितना आवेश है, +q। इस +q के कारण इस प्लेट पर पृष्ठीय आवेश घनत्व उत्पन्न हो जाएगा +σ, और इस उतना ही माइनस आवेश यहाँ आएगा, ठीक है। तो इस उतने ही माइनस आवेश का इस पे पृष्ठीय आवेश घनत्व आ जाएगा -। इन दोनों प्लेटों के मध्य निर्वात है, क्या है, निर्वात। और दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी है, d। तो ये संधारित्र हो गया है समांतर प्लेट संधारित्र। कौन सा हो गया है, समांतर प्लेट संधारित्र। अब हम इसकी धारता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, धारता। इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारता कितनी होगी, तो आपको दोबारा एक बार बता देता हूँ। चित्र अनुसार n और n दो चालक प्लेटें हैं, ठीक है, जिन पर आवेश का परिमाण क्रमशः +q तथा -q है, ठीक है। दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी d है। जब दोनों प्लेटों को बैटरी से जोड़ा जाता है तो धनात्मक से जुड़ी प्लेट इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, ठीक है, और ऋणात्मक से जुड़ी प्लेट उतने इलेक्ट्रॉन क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। इसलिए यहाँ आवेश आ गया और वहाँ क्या आ गया, धनावेश। समझ में आई बात? ठीक है। जिसके कारण प्लेटों पर क्रमशः पृष्ठीय समान परिमाण का पृष्ठीय आवेश घनत्व +σ तथा -σ का होता है, उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब जब पृष्ठीय आवेश घनत्व उत्पन्न हो गया तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। अब प्रत्येक प्लेट अपना अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, कैसे उत्पन्न होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा। समझ में आई बात? ठीक है। तो एक मिनट, तो देखो ये आपके पास बन गया समांतर प्लेट संधारित्र। अब देखो इस प्लेट ने अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, ठीक है। तो देखो अंदर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, बाहर कितना होगा, अंदर कितना। इस प्लेट ने अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, यहाँ इसने किया E1, कितना किया, E1। धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र का बाहर निकलेगा धनावेश, इधर भी कितना होगा, E1। कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, इसने अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया E2, अंदर प्रवेश करेंगी विद्युत क्षेत्र कहाँ, धनावेश में क्या करती है, प्रवेश। इसकी दिशा भी कहाँ होगी, अंदर की ओर होगी। इसने किया E2, ठीक है। यहाँ देखेंगे दिशा, तो यहाँ इसकी दिशा कहाँ होगी, अंदर की ओर, कहाँ होगी, अंदर की ओर। समझ में आई? और यहाँ देखो इसने उत्पन्न किया हाँ बाहर की ओर, तो इसकी दिशा E1 है ऐसे, और इसने उत्पन्न किया अंदर की ओर, तो इसकी दिशा E2। आवेश समान है तो E1 और E2 तो क्या होंगे, बराबर होंगे। समझा? तो बाहर तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0, ठीक है। मैं सकता हूँ E1 बराबर में है किसके, E2। ऐसा क्यों, क्योंकि आवेश का मान क्या है, समान, तो विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, समान। केवल प्रकृति विपरीत है, इसलिए एक की दिशा इधर है, एक की दिशा। तो प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, लेकिन प्लेटों के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। समझ में? तो परिणामी विद्युत क्षेत्र प्लेटों के अंदर क्या होगा, E1 प्लस में E2। और हम अंदर की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें धारता निकालनी है, और आवेश यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है। यही की धारता निकालेंगे, बाहर को मतलब निकाल। समझ में आई बात? ठीक है। तो देखो चित्र बना लीजिए, बच्चा इसमें लगा लो, इसमें लगाओ विद्युत क्षेत्र के साथ, विद्युत क्षेत्र के साथ लगाओ। ठीक है, लगा ली सबने, दिशा लगानी होगी। तो देखो चित्र अनुसार
M, N दो धातु की चालक प्लेटें हैं। M, N दो धातु की चालक प्लेटें हैं जिनका क्षेत्रफल कैपिटल A है, जिनका क्षेत्रफल कैपिटल A है, जिनका क्षेत्रफल कैपिटल A है, जिनका क्षेत्रफल कैपिटल A है। जब इन प्लेटों को बैटरी से संयोजित किया जाता है जिससे जब इन प्लेटों को बैटरी से संयोजित किया जाता है जिससे धनात्मक से जुड़ी बैटरी इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, धनात्मक से जुड़ी बैटरी इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, जबकि ऋणात्मक से जुड़ी बैटरी, ऋणात्मक से जुड़ी बैटरी धनात्मक से जुड़ी प्लेट लिखना भाई, धनात्मक से जुड़ी प्लेट इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, जबकि धनात्मक से जुड़ी प्लेट इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, जबकि ऋणात्मक से जुड़ी प्लेट उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है। उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है। जिससे प्लेटों पर क्रमशः प्लस Q तथा माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। माइनस Q प्लस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है एवं प्लेटों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व का परिमाण समान परिमाण पृष्ठीय आवेश घनत्व का परिमाण समान क्रमशः प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा है, क्रमशः प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा है एवं प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल d है, एवं प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल d है। प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल d है। हाँ भाई, तो देखो आते हैं पृष्ठीय, बताओ पृष्ठीय आवेश कितना होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q बटे में E। ठीक है, एक बात बताओ, चालक प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना होता है? चालक प्लेट के कारण, हाँ, चालक प्लेट के कारण, चालक प्लेट, हाँ, चालक प्लेट के कारण प्रत्येक चालक प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र बोलो कितना होगा? बराबर है सिग्मा अपॉन में चालक की बात कर रहा हूँ, अचालक माने चालक लेना है, चालक लेना क्योंकि यहाँ कोई मेंशन नहीं किया है, ठीक है, आप ये लेंगे प्लेट
चालक हो सकती है, कुछ चालक हो सकती है, लेकिन चालक रहेगा। इसलिए आप दोनों के लिए मैंने एक चीज बताई थी कि प्लेट अगर नाम ना दी जाए तो आप सिग्मा अपोन 2 एप्सिलॉन नॉट लेंगे। वहाँ क्वेश्चन कराया याद करिए, सिग्मा अपोन में 2 एप्सिलॉन, ठीक है। ये होता है सिग्मा अपोन में 2 एप्सिलॉन नॉट, प्रत्येक प्लेट का अपोन चुंबक विद्युत क्षेत्र। अब देखो प्लेट के बाहर, प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र बोलो कितना होगा। देखो ई आउट बराबर में E1 माइनस में E2, और प्रत्येक प्लेट कितना ओपन करेगी, सिग्मा अपोन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ आ जाएगा ई आउट बराबर में सिग्मा अपोन में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस में सिग्मा अपोन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये खत्म, बराबर क्या आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0। तो बाहर विद्युत क्षेत्र कितना है 0, अंदर निकालेंगे, ठीक है। तो प्लेटों के अंदर, प्लेटों के अंदर विद्युत क्षेत्र, यहाँ तक बता दो, प्लेटों के अंदर विद्युत क्षेत्र, यहाँ तक बता दो। चालक का सिग्मा अपोन एप्सिलॉन नॉट ही तो है ना, ये तो यहाँ में दई आ गई चालक। वो ये सिग्मा अपोन एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट इसलिए दिया है मैंने, ध्यान सुनो, कि वो चालक भी हो सकती है, नहीं भी है तो चालक को कहाँ करें, इसलिए कॉमनली दोनों के लिए यूज करते। प्लेट हो तो प्लेट के लिए यूज करते सिग्मा अपोन 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लेट से सब चालक के लिए तो आवेश आ, जब तो आवेश आ हो सकता है, एक में अगर ऐसा हो सकता है प्लेट वो नहीं हो, ठीक है। तो देखो यहाँ मैंने निकाला, तो चालक देखो जहाँ चालक आ रहा केवल प्लेट लिख लेना, केवल क्या लिख लेंगे प्लेट लिख लेंगे। जहाँ जहाँ मैंने चालक लिखा है चालक को काट देना, क्योंकि केवल प्लेट की बात कर रहे हो, चालक भी हो सकती है और चालक भी हो सकती है, ठीक है। अचालक माना है यहाँ, ठीक है। तो प्लेट कैसी भी हो सकती है, तो आप प्लेट को काट दे, चालक को काट देना, और प्रत्येक प्लेट के कारण कौन विद्युत क्षेत्र, ये बात ध्यान रखना। जहाँ जहाँ चालक लिखा है आपने इसमें संधारित्र में, समांतर प्लेट संधारित्र में जहाँ जहाँ चालक लिखा है वहाँ चालक को काट देना केवल, क्योंकि प्लेट है, और प्लेट में आप अचालक, प्लेट में दे नहीं रखा है कौन सी प्लेट है, तो आप उसको अचालक मानेंगे, क्या मानेंगे अचालक। यदि प्लेट मेंशन नहीं कर रखी तो आप उसको क्या मानेंगे अचालक मानेंगे, उस प्लेट को आप मानेंगे अचालक। इसको समीकरण नंबर देना 1 का, समझ में आएगी बात, ठीक है। आगे पहली बात सुन लो भाई, जो प्लेट दे रखे तो उसको क्या मानेंगे अचालक ही मानेंगे, ठीक है। अगर चालक दे रखे तो चालक से तभी करेंगे, ठीक है। अब प्लेटों के अंदर, प्लेटों के अंदर देखो, प्लेटों के अंदर विद्युत क्षेत्र, प्लेटों के अंदर कितना होगा, देखो E n बराबर में E1 प्लस में E2, ठीक है। तो आ जाएगा E n बराबर में सिग्मा अपोन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस में सिग्मा अपोन में 2 एप्सिलॉन, बराबर में आ जाएगा बराबर सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो E n बराबर में यहाँ सिग्मा का मान रख देंगे ऊपर से, कितना सिग्मा का मान Q अपोन में A, तो मान रख देंगे यहाँ Q अपोन में A एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब सुनो आगे, अब अपने पास ये आ गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र निकल के आ रहा है, यदि प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल d है, कितनी है स्मॉल d, यदि प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल d है, तो देखो विभव क्या होता है, विभव होता है विद्युत क्षेत्र गुणा में प्लेटों के मध्य की दूरी, ठीक है। तो यहाँ विभव बराबर में, ध्यान रखना, विभव बराबर में विद्युत क्षेत्र, लिखिए ताऊ विद्युत क्षेत्र गुणा
प्लेटों के मध्य दूरी, प्लेटों के मध्य दूरी, समझ में बात, प्लेटों के मध्य दूरी। तो यहाँ से मुझे प्लेटों के मध्य दूरी है अपने पास, विद्युत क्षेत्र है, कौन सा विद्युत क्षेत्र, अंदर वाला, वो शून्य हो गया बाहर वाला, तो विभव कितना आ जाएगा, V बराबर में E n इनटू में D, ठीक है। तो V बराबर में इसका मान रख लिया यहाँ समीकरण नंबर 2 Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 3। विभव आ गया तो अब क्या निकाल देंगे, धारता। तो देखो धारता की परिभाषा से, धारता की परिभाषा से, और धारता की परिभाषा क्या होगी, C बराबर में Q अपॉन में V का मान यहाँ से रख देंगे, तो घटाव यहाँ पे उतारो, जो भी है एक बार इसने नहीं उतारा है वो उतारो। हाँ आगे देखो, मान रखें तो V का मान रखा यहाँ, तो C बराबर में Q बटे में इसका मान हो गया QD इनटू में A एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कट जाएगा, C बराबर में A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, ये आ जाएगी ये समांतर प्लेट संधारण की धारता। समांतर समीकरण में डालें इसको कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारता, ये हो जाएगी समांतर प्लेट संधारित्र की धारता। हाँ देखो, तो देखो समांतर प्लेट संधारित्र की धारता प्लेटों के क्षेत्रफल की क्या होती है, समानुपाती, और दूरी के व्यतिरिक्त दूरी के व्यतिरिक्त, ठीक है। तो देखो अतः समीकरण 3 से स्पष्ट है कि, अतः समीकरण 3 से स्पष्ट है कि अतः समीकरण 3 से स्पष्ट है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारता प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती, समांतर प्लेट संधारित्र की धारता प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती, प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती तथा प्लेटों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्लेटों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, प्लेटों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती, तो C समानुपाती A और C व्युत्क्रमानुपाती B, ये खत्म हुई। हाँ ये अगर आपका खत्म हो गया, एक छोटा सा इसमें एक परिभाषा पूछी जाती है, देखो क्या पूछी, एक पूछी जाती है उपांत प्रभाव, उपांत प्रभाव।
उपांत प्रभाव से कहते हैं, उपांत प्रभाव, उपांत प्रभाव। देखो देखो मैंने ये प्लेट बनाई, ध्यान बना रहा हूं, एक ये प्लेट, एक ऐसे ये, ठीक है, ट्रस्टी आर घर सिग्मा और माइनस। आपको पता है, आपको ये पता है कि नुकीले पृष्ठ पर सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन में ए, होता नहीं होता? हाँ, नुकीले पृष्ठ पर सिग्मा का मान क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ये जो प्लेटें हैं इनके सिरे नुकीले होते हैं, कैसे होते हैं? नुकीले। ठीक है, जब नुकीले सिरे हैं तो यहाँ तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा? ज्यादा सिरों पर, ठीक है, ये ज्यादा होता है। हाँ, जब यहाँ पृष्ठीय आवेश घनत्व ज्यादा होगा तो आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व यहाँ ज्यादा होगा, लेकिन आगे क्षेत्र समान है तो यहाँ तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है समांतर। कैसी होती है? समांतर, प्लस से जाके माइनस में खत्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पृष्ठीय आवेश घनत्व ज्यादा है तो यहाँ क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो प्रतिकर्षित होकर वक्रीय हो जाती है। कैसी हो जाती है? वक्रीय, ऐसी हो जाती है, इस प्रकार से जाती है, समझ में बात? इस प्रकार से जाती है, वक्रीय हो जाती है, ठीक है, इस प्रकार से जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान क्या है? ज्यादा है, इसलिए पास पास होंगी, ठीक है, पास पास होंगी, प्रतिकर्षित होंगी और क्या हो जाएंगी? वक्रीय हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अंदर कैसे होती है? समांतर गति में, क्षेत्र समान है फिर, लेकिन यहाँ ये पृष्ठ से क्या होते हैं? नुकीले होते हैं, इसलिए किनारों पर प्लेट, समांतर प्लेट संधारण की प्लेटों के किनारों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान अधिक होता है, जिससे वहाँ की जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रतिकर्षित होकर क्या हो जाती है? वक्रीय हो जाती हैं, ठीक है। इसी प्रभाव को कहते हैं उपांत प्रभाव, कहते हैं उपांत प्रभाव। लेकिन मैंने जो समांतर प्लेट संधारण से जब निकाला है तो उसमें मैंने क्या किया है? इस उपांत प्रभाव को नगण्य माना है। क्या माना है? नगण्य माना, बहुत कम माना है, ठीक है, उसको नहीं दिया मैंने। अगर ले लेता तो धारणा बदल जाती, समझ में बात, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ इन दो प्रश्नों को नुकीला बहुत कम किया है, मैंने मान रखा है वहाँ कि प्रश्न नुकीले नहीं, समझ में बात, ठीक है। लेकिन अगर नुकीले होते तो क्या होता? अगर नुकीले होते तो भैया क्या होता? उपांत प्रभाव उत्पन्न हो जाता, ठीक है। तो आप ये छोटा सा चुनाव उठा लेंगे। बना ली समझ? बना दो, बना। बना लिखो, हाँ लिखो। प्लेटों के किनारों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक होने के कारण, प्लेटों के किनारों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक होने के कारण, प्लेटों के किनारों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक होने के कारण, प्लेटों के किनारों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक होने के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रतिकर्षित होकर वक्रीय हो जाती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रतिकर्षित होकर वक्रीय हो जाती हैं। प्रतिकर्षित का सब आपस में, हाँ, पास पास होंगी तो प्रतिकर्षित होंगी, तो धनावेश धनावेश से ऋणावेश हो जा रही है,
तो प्रतिकर से इनमें थोड़ी सा रेखान में थोड़ी है जो आप इस हाँ संकुचन का होता है विद्युत क्षेत्र का लगे संकुचन का प्रयास करते हैं, फैलने का प्रयास करते हैं, लिखाया हो थोड़ा ध्यान देखना, ठीक है। प्रतिकर से होकर वक्रीय हो जाती है जिससे विद्युत क्षेत्र असमान हो जाता है, जिससे विद्युत क्षेत्र असमान हो जाता है, इसे उपांत प्रभाव कहते हैं, इसे उपांत प्रभाव कहते हैं, जिसे उपांत प्रभाव कहते हैं, जिसे उपांत प्रभाव, जिससे विद्युत क्षेत्र असमान हो जाता है, जिसे उपांत प्रभाव कहते हैं। विद्युत क्षेत्र असमान हो जाता है जिसे उपांत प्रभाव कहते हैं, उपांत प्रभाव कहते हैं। एक नोट डाल के लिख दो, एक नोट डाल के लिखो, एक नोट डाल दो। समांतर प्लेट संधारित्र में, समांतर प्लेट संधारित्र में उपांत प्रभाव को नोट डाल के लिखो। समांतर प्लेट संधारित्र में उपांत प्रभाव को नगण्य माना गया है। समांतर प्लेट संधारित्र में उपांत प्रभाव को नगण्य माना गया है, उपांत प्रभाव को नगण्य माना गया है, ठीक है भाई। फिर आप अगली कहानी आपको आगे बताइए जी।